हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं आज फैन फिक्शन माय साइको हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो विजिंग था वो आज शुयांग से शादी कर रहा था। विजिंग स्टेज पे खड़ा हुआ था, बट पता नहीं क्यों अंदर से फीलिंग आ रही थी कि जैसे कुछ बड़ा हो जाएगा। एंड वही होता है सेम। चारों तरफ वहाँ पर गार्ड्स आकर खड़े हो जाते हैं और एक ब्लैक कार आकर वहाँ पर रुक चुकी थी। उसमें एक गार्ड जल्दी से जाता है, डोर ओपन करता है और उसमें से एक पर्सन बाहर निकलता है बिल्कुल ब्लैक आउटफिट में। और उसका ऑरा ही बहुत डरावना था और वो कोई और नहीं, लैन वांगजी था। और आज उसके चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाया हुआ था। वो आज बिना मास्क के आया था और वो धीरे धीरे करके आगे की ओर चलता जा रहा था। एक गन फायरिंग की आवाज़ की वजह से सब लोग देखने लगते हैं। लैंड वांगजी धीरे धीरे करके स्टेज के ऊपर आता है और वो वीजिंग को देखने लगता है। वीजिंग देख रहा था डरा हुआ। एंड वांगजी तुरंत ही गन निकालता है और वीजिंग के ऊपर पॉइंट करता है। और ये देख के जो शुयांग था वो जल्दी से आगे आता है, बता कौन हो तुम और ये क्या कर रहे हो? एंड तभी वांगजी बोलता, चुप, एक आवाज़ मत निकालना, वरना इसे मारने से पहले तुम्हें एक बार भी नहीं सोचूंगा कि मारना या नहीं। एक बार इसे मारने से पहले तो मैं सोच लूँ, पर तुम्हें मारने से पहले तो मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा। एंड ये देखने के बाद जियांग फेंगमैन आगे आता है और बोलता तुम, बट गार्ड्स उसे रोक देते हैं। वांग जी सबको देखता है और बोलता है, एवरीवन, आप सबको पता है ये इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ आज शादी कर रहा है ना, ये मुझे चीट कर रहा है। इसने मुझसे शादी का वादा किया और ये आज यहाँ पे किसी और से शादी कर रहा है। ये बहुत गलत बात है। देखिए कितनी गलत बात है ना। ये मुझे प्यार में धोखा दे रहा है, बट ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। स्वीट हार्ट, वीइंग, क्या कर रहे हो तुम? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे और यहाँ पे इस खोंचू से शादी कर रहे हो। ये सुनने के बाद शुयांग गुस्सा करता है और बताओ व्हाट द हेल, मुझे ये बताओ पहले तुम हो कौन? वांग जी उसे घूर के देखता है और फिर स्माइल करता है और बोलता है मैं कौन हूँ जल्दी पता चल जाएगा। बट स्वीट हार्ट, वीइंग, ये क्या कर रहे हो तुम? ओ, तुमने कहा था कि आज हमारी शादी होगी, बट तुम यहाँ तो किसी और के साथ शादी कर रहे हो। तुमने कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे, बट तुम तो यहाँ किसी और के साथ शादी करो। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो माय बेबी, स्वीट हार्ट, सोना। एंड वो देख रहा था वीइंग को। वीइंग शॉकिंगली खड़ा हुआ था। ये वांग जी किस तरह से बिहेव कर रहा है। वांग जी देखता है और बताया, चलो स्वीट हार्ट, ओह मुझे पता चल गया। ये प्रैंक कर रहे हो ना तुम मेरे साथ। चलो स्वीट हार्ट, अब सबके सामने बोल भी दो कि तुम मुझसे शादी करोगे। बोलो चलो। देखो ये मजाक मुझे पसंद नहीं है। तुम सब जानते हो मुझे कि मैं कैसा हूँ, है ना स्वीट हार्ट? ये देखने के बाद शुयांग वीजिंग को देखता बता, वीजिंग ये क्या बकवास कर रहा है? वीजिंग देख रहा था शॉकिंग आई से और वीजिंग कुछ नहीं बोल रहा था। वांग जी वीजिंग के पास आता है एंड ये देखने के बाद शुयांग जैसे आगे बढ़ता है, शुयांग की और वांग जी गन को पॉइंट करता बता, ना ना, मेरे और मेरे लवर के बीच में मत आना, वरना मैं मारने से पहले एक सेकंड में भी सोचूंगा नहीं। ओके, सो स्टे अवे फ्रॉम मी एंड माई फियोंसे। और ये बोलकर वांग जी विजिंग के कान के पास झुकता है और बोलता है, विजिंग चलो चलो, जो मैंने तुमसे कहा था वो करो। अगर तुमने नहीं किया ना तो उसके बाद तुम जानते हो यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे एक ऐसा तमाशा होगा जो तुमने सोचा नहीं होगा। तुम्हारी इज्जत की मैं यहाँ पे धज्जियाँ उड़ा दूंगा, सुना तुमने? उसके बाद देखना तुम्हें लोग क्या समझेंगे, एक प्रोस्टिट्यूट, तुम्हारी फैमिली। ओ माय गॉड, कहीं तुम्हारे डैड हार्ट अटैक से ना मर जाएं। अगर तुमने नहीं किया ना विजिंग, अभी जो मैंने कहा है वो, तो ये गन देख रहे हो ना मेरे हाथों में, ये सीधा का सीधा तेरे डैड के भेजे में उतार दूंगा, सुना ना? एंड वीजिंग शॉकिंगली देखता है। वीजिंग बोलता है तुम ऐसा? वांग जी बोलता है, या ऑफ कोर्स स्वीट हार्ट, तुम जानते हो मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऑफ कोर्स मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो चुपचाप करके जो मैं बोल रहा हूँ वो करो वीजिंग, करो, वरना तुम जानते हो मुझे। ये बोलकर वांग जी साइड हट जाता है और बोलता है, वीजिंग बोलो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, बोलो ना। वीजिंग शुयांग को देखता है। शुयांग बोलता है, वीजिंग जी क्या बकवास चल रहा है, कौन है ये साइको इंसान? हाँ, वीजिंग देखता है और उसके बाद आइज बंद करता है। शुयांग बोलता है, तुम? वांग जी बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कोई बात नहीं, तुम अपने प्यारे वीजिंग से पूछ लो मैं झूठ बोल रहा हूँ या नहीं। वीजिंग चलो बता दो इन्हें, ठीक है, तुम किससे बिलोंग करते हो? शुयांग वीजिंग को देखता है और बोलता है, तुम्हारी तो मैं खाल खींच लूँगा अगर। तभी वीजिंग बोलता है, शुयांग। शुयांग देखने लगता है, बोलता है, क्या हुआ वीजिंग? वीजिंग वांग जी के पास आता है और बोलता है, मैं इस इंसान से प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। एंड ये सुनने के बाद सभी लोग शॉक। शुयांग तो अपनी जगह पर फ्रीज हो चुका था। शुयांग बोलता, व्हाट? वीजिंग क्या बोल रहे हो तुम? वीजिंग जो है ना आइज बंद करता है, फिर देखता है शुयांग को और बोलता, हाँ मैं बस नाटक कर रहा था तुम्हें पसंद करने का, एक्चुअली मैं इसे पसंद करता हूँ।
और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। शुयांग मेरी बातों को समझो। तभी शुयांग वीजिंग के नेक को पकड़ता और बोलता व्हाट, क्या कहा तुमने, ये क्या बकवास कर रही हो तुम। एंड वीजिंग जो है ना वो शुयांग को देखता है और बोलता शुयांग। शुयांग गुस्सा करता है और बोलता है तुम इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकते हो, तुम मेरी इज्जत को सबके सामने नीलाम कर रहे हो वीजिंग। वीजिंग देखता है और वो जल्दी से शुयांग को दूर करता है और शुयांग के फेस पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है और बोलता शट अप। शुयांग वीजिंग को घूर घूर के देख रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था एंड चारों तरफ बातें बनना स्टार्ट हो जाती है। वीजिंग देखता है और बोलता है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि तुम कभी भी मुझे सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हो। ये सुनने के बाद तो भाई शुयांग शॉक एंड वांग जी मुस्कुरा रहा था और वो देख रहा था। शुयांग बोलता व्हाट, क्या कहा तुमने। शुयांग देखता है वीजिंग को और वो वीजिंग की ओर आगे बढ़ता है, बट तभी वांग जी आता है, बोलता ओ हाँ ये मत करना, एक बार मैंने देख लिया दोबारा नहीं। ओ माय गॉड, सच में ऐसे इंसान से वीजिंग कैसे शादी कर सकता है जो उसे सेटिस्फाइड ही नहीं कर सकता। लगता है तुम्हारा वो वाला काम नहीं करता। एंड सभी लोग शॉकिंगली देख रहे थे और वीजिंग के माता पिता भी देख रहे थे, शुयांग के माता पिता भी देख रहे थे और वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, बट गार्ड्स उन पे गन को पॉइंट कर देते, बता ना ना हाँ बिल्कुल भी। एंड ये हिलने की कोशिश की ना तो देख लेना मैं क्या हल करूँगा सबका। मैं मैं कौन हूँ तुम लोग जानते भी नहीं हो। ओके वो बोलते कौन हो तुम। वांग जी स्माइल करता है और उस स्माइल के साथ वो डेविल बोल सकते हैं कि ऑरे के साथ सबको देखने लगता है। वीजिंग वांग जी को देखता है और इसके बाद वांग जी इशारा करता है। वीजिंग वांग जी के पास आता है, वांग जी का हाथ पकड़ता है और बोलता है मैं वांग जी से प्यार करता हूँ, इससे शादी करना चाहता हूँ अपनी मर्जी से। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है वेरी गुड माई स्वीट हार्ट। शुयांग वीजिंग को देख रहा था, वो बोलता वीजिंग तुम इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकते हो। एंड सभी लोग भैया इसका वीडियो तो बनाएंगे ना, तो वो लोग वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। एंड वांग जी बस देख रहा था और उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका दिमाग ख़राब हो रहा था। वीजिंग बस देखता है वांग जी को। इसके बाद वांग जी बोलता है स्वीट हार्ट चलो शादी करते हैं। एंड देन नाउ वांग जी वीजिंग को सीधा प्रिस्ट के सामने खड़ा कर देता है और प्रिस्ट को देखता है, बोलता प्रिस्ट चलो अपनी वेडिंग रिचुअल स्टार्ट करो, यहाँ पे मेरी और वीजिंग की शादी होगी। वीजिंग बस खड़ा हुआ था चुपचाप करके, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। एंड वहीं जो शुयांग था वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, बट वांग जी अपने गार्ड्स को इशारा करता है, गार्ड्स तुरंत ही आकर शुयांग को जो है ना वो वहाँ पर खड़ा कर देते हैं गन पॉइंट पर। एंड वांग जी बोलता है चलो। एंड इसके बाद वांग जी सबके सामने वहाँ पर वीजिंग के साथ वेडिंग करता है और वीजिंग कुछ भी नहीं कर पाता। प्रिस्ट उन दोनों को देखता है, सारे वेडिंग रिचुअल्स जो है ना वो किए जाते हैं और वीजिंग वांग जी के साथ शादी करता है वहाँ पे। और कुछ ही टाइम के बाद वेडिंग कंप्लीट होती है। प्रिस्ट उन दोनों को देखता है और बोलता है नाउ मिस्टर लैन वांग जी, क्या आप वी वुजियान को एज ए योर वेडेड हस्बैंड स्वीकार करते हैं। वांग जी बोलते हैं ऑफ कोर्स यस। एंड ये सुनने के बाद वो बोलते जी। एंड फिर वो देखते हैं और बोलते हैं मतलब मिस्टर वी, क्या आप मिस्टर। एंड तभी वांग जी बोलता है लैंड वांग जी। एंड ये सुनने के बाद प्रिस्ट बोलता है जी हाँ मिस्टर लैंड वांग जी को एज योर वेडेड हस्बैंड स्वीकार करते हैं। एंड ये सुनने के बाद वांग जी जो है ना वीजिंग को देखता है, वीजिंग वांग जी को देखता है, अपने हाथों की मुट्ठियों को बंद कर लेता है। वांग जी वीजिंग को जो है ना वो अपने फ़ोन की ओर इशारा करते हुए बताता है। वीजिंग आइज़ बंद करता है और बोलता है यस। एंड इसके बाद प्रिस्ट बोलता है ओके देन नाउ आप अब एक दूसरे को बो करिए एंड फिर उसके बाद एक दूसरे को किस करके अपनी वेडिंग को सील कर सकते हैं। एंड इसके बाद वांग जी आइज़ बंद करता है एंड वीजिंग को देखता है, वीजिंग वांग जी को बो करता है, वांग जी भी करता है। इसके बाद प्रिस्ट बोलता है नाउ अब एक दूसरे को किस करिए। वांग जी बस सीधा डायरेक्टली वीजिंग की कमर को पकड़ता है, उसे अपने क्लोज करता है और बस वीजिंग के लिप्स के साथ अपने लिप्स को अटैच करता है और उसे किस करना स्टार्ट कर देता है ब्रूटली सबके सामने बहुत बुरी तरह से। एंड वांग जी बस किस करते जा रहा था एंड काफ़ी टाइम किस करने के बाद वांग जी वीजिंग से दूर होता है। एंड वीजिंग के लिप्स पे जो है ना वांग जी ने बाइट भी किया था और वीजिंग की आंखें जो है ना वो नम हो गई थी, बट वीजिंग कैसे भी करके अपने आंसुओं को होल्ड कर रहा था। एंड शुयांग को देखते हैं, शुयांग गार्ड को धक्का देता है और उसे बर्दाश्त नहीं होता, वो जैसे ही आगे बढ़ता है वांग जी सीधा डायरेक्टली शुयांग के पैर पर फायर करता है एंड शुयांग धड़ाम से नीचे और वो अपने पैर को पकड़ लेता है, बोलता वांग जी देखता है, बोलता है मैंने कहा था ना बीच में मत आना। एंड इसके बाद वो सारे गेस्ट जो जितने भी थे वहाँ पे उन सबको देखता और बोलता नाउ यहाँ पे सब तमाशा ख़त्म हो चुका है और अगर आप में से किसी ने भी ये सारी वीडियोस को वायरल किया तो मैं आप सबके घुटने तोड़ दूँगा। एंड सभी गेस्ट डरे हुए देखने लगते हैं। वांग जी अपने गार्ड्स को बोलता है यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबके हाथों से फ़ोन लो और जितने भी वीडियोज़ हैं सबको डिलीट कर दो, सबके फ़ोन को या तो ले लो या तोड़ दो या जो भी करना है वो कर दो। गार्ड्स बोलते हैं ओके सर। एंड बिल्कुल वैसा ही होता है, धीरे धीरे करके जितने भी लोग थे उन सभी के फ़ोनों को वहाँ से ले लिया जाता है। इसके बाद वांग जी सबको देखता बोलता स्वीट हार्ट शादी तो हमारी हो गई नाउ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, तुम्हारे जैसा पर्सन जो मुझे धोखा दे रहा है मतलब नहीं,
मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, मैं बाद में आऊँगा स्वीट तुम्हें लेने के लिए, बाय बाय, फ़िलहाल मेरा काम हो चुका है। एंड वांग जी देखकर बोलता एक्सक्यूज़ मी। एंड इसके बाद हम देखते हैं वांग जी के जो गार्ड्स थे वो आते हैं तुरंत ही और बोलते हैं जी सर। वांग जी बोलता है तुम्हें पता नहीं क्या करना है, वो बोलते जी। एंड तुरंत ही जो वांग जी था वो बाय बोलता है और वीजिंग को देखता है और बोलता है स्वीट हार्ट बाय। एंड वांग जी फिर से वीजिंग के लिप्स पे किस करता है और बोलता है मैं जल्दी तुमसे मिलूंगा, ओके, तुम्हारे घर पर तैयार रहना अपनी वेडिंग नाइट को मनाने के लिए, ठीक है। और ये बोलकर वांग जी बस वहाँ से चला जाता है और कोई कुछ नहीं कर पाता। सबके हाथों में उनके फ़ोन्स नहीं थे, सब कार्ड्स जितने भी थे डिलीट कर देते जो भी डेटा वगैरह था, तो वहाँ पे कोई भी सबूत किसी के पास नहीं रहते। इसके बाद एक गार्ड तुरंत ही एक वीडियो को एडिट करता है एंड देन अपलोड करता है जिसके अंदर वांग जी का जो फेस था वो ब्लर दिख रहा था, या कई जगह वांग जी की सिर्फ बैक दिख रही थी। एंड हर जगह कोई ना कोई न्यूज़ वायरल होना स्टार्ट हो जाती है। एंड वही शुयांग जो है ना वो बस गिरा हुआ था एंड वीजिंग देख रहा था, वीजिंग वही फ्लोर पे नीचे गिर जाता है। वीजिंग के माता पिता जल्दी से आते हैं और बोलते ये क्या था, तुमने हमारी इज्जत को। वीजिंग बस रो रहा था अपने फेस को कवर करके। और जैसे ही वांग जी के गार्ड्स वहाँ से हटते हैं वैसे ही जो नॉर्मल लोग थे वो आते हैं और देखने लगते हैं। एंड जियांग फैमिली की तो पूरी तरह से बदनामी। एंड वही शुयांग को भी देख रहे थे और शुयांग को लेके जो न्यूज़ भाई वांग वीजिंग ने वायरल की थी वो तो वही ट्रेंडिंग में चल रही थी। शुयांग मतलब उसका नीचे वाला कोई काम नहीं करता, ख़राब चीज़ हो चुकी है उसकी, तो वो वाली चीज़। यांग फेंगमिन तुरंत ही वीजिंग के पास आते हैं, उसे खड़ा करते हैं और बोलते हैं ये क्या था ये, और कौन था वो इंसान। उसने कहा लैन वांग जी कौन। एंड वीजिंग देखता है और बस चुप रह जाता है। वीजिंग शुयांग को देखता है, शुयांग अपने पैर को पकड़ के बैठा हुआ था एंड उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। तभी वीजिंग जो है ना उठ के शुयांग के पास जाता है जैसे ही, एंड जैसे ही वो शुयांग को टच करने वाला था तुरंत ही शुयांग के माता पिता बोलते दूर रहो, तुम्हारे जितना घटिया हमने पर्सन आज तक नहीं देखा है। तुम मेरे बेटे से प्यार का दिखावा करते थे, हाँ, तुम इतने गिरे हुए कैसे हो सकते हो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है तुम कितने गिरे हुए हो। एंड वीजिंग बस देख रहा था एंड सभी लोग वीजिंग पे गुस्सा कर रहे थे। तुरंत ही वीजिंग की जो माँ थी वो बोलती है वीजिंग क्या था बेटा ये सब। वीजिंग बस चुपचाप करके रोए जा रहा था। इसके बाद जो जियांग फेंगमिन थे वो सारे गेस्ट्स को देखते हैं और बोलते हैं ख़त्म हो चुका है तमाशा, जाइए सब लोग यहाँ से। एंड इसके बाद एक एक करके सभी लोग चले जाते हैं, भाई हमें क्या, एंड आपका बेटा इतना घटिया है, ऐसी गिरी हुई हरकतें करता है, अपनी शादी के दिन पता नहीं किसको बुला के किससे शादी कर ली। सभी लोग ऐसी मतलब बात करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद जो शुयांग की माँ थी वो बोलती है मेरे बच्चा देखो कैसे तड़प रहा है। वो बोलते हैं मैंने एम्बुलेंस को बुलाया है, मिस्टर शू बोलते हैं। तुरंत ही वहाँ पे एम्बुलेंस आती है और शुयांग को जो वो शुयांग के माता पिता थे वो वहाँ से लेके चले जाते हैं सीधा हॉस्पिटल, क्योंकि ऑब्वियसली उसके पैर में गोली लगी हुई थी। एंड कुछ टाइम के बाद देखते हैं जियांग फेंगमिन वीजिंग को सीधा घर लेकर आते हैं और वीजिंग को धक्का देते हैं। वीजिंग सीधा फ्लोर पे गिर जाता है और बस रोना स्टार्ट कर देता है। जियांग फेंगमिन वीजिंग के पास आती है, वीजिंग के फेस को पकड़ती हैं और बोलते बताओ मुझे क्या था ये सब कुछ, हाँ क्या किया है तुमने, तुम कितनी ये सब चीज़ें कैसे कर सकते हो। वीजिंग के डैड बोलते हैं बताओ मुझे क्या था ये सब कुछ। एंड तभी मैडम यू आगे आती हैं और वो बोलती हैं ये क्या करें आप, हस्बैंड छोड़िए उसे, और वो दूर कर देती हैं। वीजिंग देखता है और कुछ नहीं बोलता, बस रोता रहता है। इसके बाद हम देखते हैं जो जियांग फेंगमिन थे वो बोलते हैं इसे मेरी नज़रों के सामने से दूर ले जाओ वरना यूँ मैं कुछ ऐसा कर दूंगा। हम जियांग चैंग को देखते हैं और वो भी देख रहा था। हम जियांग यानली को देखते हैं, ऑब्वियसली एक साथ नहीं आ रहे थे, सब धीरे धीरे करके आ रहे थे। एंड वो अंदर आते हैं और देखते हैं। इसके बाद तुरंत ही यानली बोलती है आशियन, और वो तुरंत ही उसके पास जाती है, वीजिंग को चेक करने लगती है। एंड वीजिंग बस चुपचाप था एकदम स्टैचू की तरह। कुछ ही टाइम के बाद देखते हैं हम लोग जियांग फेंगमिन गुस्से में वहाँ से निकल जाता है क्योंकि अब उसे सब कुछ ठीक जो करना था। वहीं वीजिंग को जो है ना वीजिंग के रूम में ले जाया जाता है। एंड मैडम यू बोलते हैं वीजिंग बच्चा ये सब क्या था। वीजिंग देखता है और वो बस रोने स्टार्ट कर देता है। एंड सभी लोग बहुत ही गुस्सा थे, यानली भी पूछती हैं बट वीजिंग किसी के कोई आंसर नहीं देता। वो सोचते हैं वीजिंग को कुछ देर अकेला रहने देते हैं। हम वहीं देखते हैं वांग जी को। वांग जी वापस लैंड मैंशन आ चुका था और उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। आज जियांग फैमिली पूरी तरह से सबके सामने बदनाम हो रही थी और वांग जी को यही तो चाहिए था, उसे यही करना था। वांग जी को सुकून मिल रहा था आज। वहीं लैन सिचन वांग जी के पास आते बोलते वांग जी बोलते गग, वो बोलते कॉन्ग्रेचुलेशन आज तुम्हारी शादी हुई है। वांग जी बोलते हाँ गग शादी हुई है। वो बोलते हैं वैसे तुम्हारा हस्बैंड। वांग जी बोलता है वो गग मैं सोच रहा हूँ फ़िलहाल के लिए उसे वहीं पर रहने देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जियांग फेंगमिन अपने बेटे को देखे। वो सुनते हैं और बोलते हैं ठीक है वांग जी, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा। वांग जी बोलते हैं ऑफकोर्स गगा, वैसे आपने खाना खाया। वो बोलते हैं नहीं वांग जी बोलते हैं चलो खाना खाते हैं, आज तुम्हें पार्टी करनी चाहिए ना। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं हाँ ठीक है चलो वांग जी। इसके बाद वो लोग आते हैं एंड अपना खाना वगैरह स्टार्ट कर देते हैं। हम बीजिंग को देखते हैं, रात हो चुकी थी। एंड जियांग फेंगमिन पता लगाते हैं
एंड चारों तरफ जो न्यूज़ थी वो वायरल हो रही थी। और दूसरी ओर शुयांग का जो ऑब्वियसली हाथ पैर का ऑपरेशन किया गया था, उसमें से गन वगैरह को जो है ना वो बुलेट थी वो निकाल ली गई थी। एंड देन नाउ अभी वो बस लेटा हुआ था, उसे होश आ चुका था और वो अभी तक शॉक में था जो चीज़ें हुई उसकी वजह से। एंड बहुत ही उल्टी सीधी चीज़ें हो रही थी जियांग फैमिली को लेके और शू फैमिली को लेके। एंड जो पर्सन मिस्टीरियस कौन था उसके बारे में पता नहीं था। एंड सभी लोग, बस कुछ लोग जो थे वहाँ पे, उन्होंने जो है ना वो कहा कि उसने अपना नाम लैन वांगजी बताया था, इतने ज़्यादा नहीं, एक दो पर्सन को ही पता चला था। एंड वहाँ पे सर्कुलेट हो रहा था न्यूज़ के अंदर, बट ये चीज़ वांगजी ही करवा रहा था। जो भी न्यूज़ में चीज़ें आ रही थी वो वांगजी की परमिशन से आ रही थी, क्योंकि वांगजी ने बोल के रखा था अगर एक भी गलत चीज़ आई ना बाहर तो वांगजी उन सबको ऐसे डिस्ट्रॉय करेगा ना कि वो लोग संभल नहीं पाएंगे। एंड ऑब्वियसली भाई वांगजी ने सारी चीज़ों को खरीद के रखा हुआ था। एंड चारों तरफ जियांग फैमिली और शू फैमिली को लेकर नेगेटिव चीज़ें आ रही थी, ज़्यादा जियांग फैमिली को लेकर आ रही थी, शू फैमिली को नहीं, क्योंकि शुयांग को तो मजाक बन रहा था, ओ भाई वो तो सेटिस्फाइड नहीं कर सकता, ये सारी चीज़ें चल रही थी। एंड उसको लेके मीम्स बन रहे थे चारों तरफ। वांग जी अपने रूम में था, डरा हुआ सहमा हुआ बैठा हुआ था। एंड तभी हम देखते हैं कुछ कारें जियांग फैमिली के बोल सकते हैं मैंशन के बाहर आकर रुकती हैं और उसके बाद उसमें से निकलता है लैन वांगजी। अभी जियांग फैमिली आ चुके थे और वो विजिंग के रूम के बाहर नॉक कर रहे थे एंड बार बार दरवाज़ा बजाए जा रहे थे। उन्हें विजिंग से जानना था कि ये सब क्या है और उन्हें पता चल जाता है ये इंसान लैन वांगजी है। और ऑब्वियसली वांगजी अब वहाँ पे आ चुका था। एक गार्ड को देखते हैं, वांगजी बोलता है डोर ओपन करो। एंड वो गार्ड जो है ना वो बोलता है सॉरी सर बट हम ऐसे ही ओपन नहीं कर सकते हैं। वांगजी देखता है और सीधा गन को पॉइंट करता है एंड डोर ओपन हो जाता है। वांगजी की कार सीधा अंदर जाती है। एंड इसके बाद वांगजी अपनी कार से बाहर और वांगजी के साथ साथ उसके गार्ड्स चलते हैं। वांगजी सीधा मेन डोर से घर के अंदर आता है और वो सीधा जाता है देखता है अभी जियांग फेंगम्यान जो है ना वो विजिंग के रूम के पास थे। एंड तभी जैसे ही उन्हें कुछ आवाज़ें आने लगती हैं लोगों की, एंड वैसे के वैसे जियांग फेंगम्यान तुरंत ही वो हॉल के अंदर आते हैं और देखते हैं जियांग फेंगम्यान अभी ऊपर सीढ़ियों पर खड़े हुए थे और वांगजी सोफे के ऊपर आकर मस्त तरीके से बैठ जाता है, एक पैर के ऊपर दूसरे पैर को रख के। और उसके बाद वो देखने लगता है एक स्माइलिंग फेस के साथ। एंड जियांग फेंगम्यान जब ये देखते हैं तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है। फिलहाल वांगजी ने अपने चेहरे पर मास्क को लगा के रखा हुआ था। एंड तुरंत ही जियांग फेंगम्यान आते हैं और वो जैसे ही वांगजी को पास आने लगते हैं तभी गार्ड्स बीच में आ जाते हैं और वो आकर खड़े हो जाते हैं। जियांग फेंगम्यान बोलता है मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, कौन हो तुम, आखिरकार मेरी सबके सामने ऐसे बेइज्जती कैसे कर सकते हो। वांगजी स्माइल करता है, बोलता है क्या किया मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने बस शादी की है और अब मैं आया हूँ अपने हस्बैंड को ले जाने के लिए। एंड ये सुनने के बाद जियांग फेंगम्यान बोलता है तुम बताओ मुझे कौन हो। वांगजी स्माइल करता है, बोलता है ओहो आपको नहीं पता मैं कौन हूँ। मेरा नाम लैन वांगजी है। लगता है मुझे इतनी जल्दी भूल गए आप लोग, कितनी गलत बात है ना, मुझे बहुत जल्दी लोग भूल जाते हैं, क्या करूँ, हाँ आदत लोगों की है। बट अब चिंता मत करो, भूलने नहीं दूंगा मैं किसी को भी। अब मैं सबको ये दिलाने तो आया हूँ याद कि मैं कौन हूँ। अभी चुपचाप करके जाइए और मेरे हस्बैंड को बोलिए कि उसका हस्बैंड आया है। एंड ये सुनने के बाद जियांग फेंगम्यान को गुस्सा आता है, वो बोलते हैं तुम। वांग जी बोलता आवाज़ कम मिस्टर जियांग फेंगम्यान, वरना आप जानते हैं मैंने अभी तो सिर्फ नॉर्मली थोड़ी बहुत न्यूज़ ही बाहर स्प्रेड की है और अगर आपने जानबूझ के मुझे प्रवोक किया तो जो आपने मेरे साथ इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया है ना, जो आपने मेरे साथ न्यू डील साइन की है वो मुझे ख़त्म करने में टाइम नहीं लगेगा। एंड ये सुनने के बाद जियांग फेंगम्यान देखते हैं, बोलते क्या मतलब है तुम्हारा। वांग जी बोलता ओ माय गॉड अब भूल गए, मैं इट्स मी, ये मैं हूँ। वांग जी घूर के देखता है। इसके बाद जियांग फेंगम्यान तो तुम। वांग जी बोलता है या ऑफ कोर्स इट्स मी। एंड इसके बाद वांग जी बोलता है ओ मेरा हस्बैंड शायद मेरे रूम में होगा तो चलो मैं लेके आता हूँ। एंड वो आगे बढ़ने लगते हैं, वांग जी आगे बढ़ रहा था तभी जियांग फेंगम्यान आगे आते हैं, बोलता है आई डोंट केयर अबाउट दिस। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है ओके दैन इफ़ यू डू नॉट केयर अबाउट दिस, ठीक है मैं जाऊँगा यहाँ से बट अपने हस्बैंड को लेके। आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप मुझे रोक पाएँ। वो बोलते हैं गार्ड्स, बट वांग जी बोलता है आपकी गार्ड्स फिलहाल मेरे गार्ड्स की गन पॉइंट पर हैं। वांग जी सीधा आगे बढ़ जाता है, मैडम यू अभी विजिंग के लिए जो है ना वो कुछ बनाने के लिए गई थी खाना, क्योंकि उन्होंने देखा विजिंग ने खाया नहीं है, बस वो रोए जा रहा है। एंड जियांग यानली विजिंग के रूम के बाहर खड़ी हुई थी और वो बस विजिंग के डोर ओपन करने का वेट कर रही थी, बार बार डोर नॉक कर रही थी। जियांग चेंग भी वहीं पे था। एंड जैसे ही वांग जी वहाँ पर आता है वो देखते हैं और बोलते तुम। एंड वो वांग जी का फेस देखते हैं। फिलहाल वांग जी के फेस के ऊपर वांग जी ने जो मास्क था ना वो हटा दिया था जियांग फेंगम्यान से बात करते टाइम पर। एंड ये देखने के बाद वो बोलते तुम तो। वांग जी बोलते यस ऑफ कोर्स इट्स मी,
वे वोजियान हस्बैंड, तो आप साइड हटिए, मुझे अपने हस्बैंड को अपने घर लेके जाना है। ऑब्वियसली अभी मेरा मन कर रहा है मैं अपने हस्बैंड को लेके जाऊँ, हमारे आगे के वेडिंग रिचुअल्स होने हैं। वो बोलते नहीं, मैं अपने भाई को नहीं ले जाने दूंगी। और जियांग चेंग भी आ गया आता है और जियांग यानली भी। वांग जी बोलता है, ओहो आप ऐसा करेंगे तो हम लोगों को तकलीफ होगी, प्लीज़ साइड हट जाइए। एंड वांग जी चिल्ला कर बोलता है, वीजिंग कमरे से बाहर निकलो। एंड वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग जैसे ही आवाज़ सुनता है वो तुरंत ही डर जाता है। एंड जब वीजिंग डर रहा था, वीजिंग को वांग जी बाहर से ही बोलता है, वीजिंग अगर तुमने 1 मिनट में डोर ओपन नहीं किया ना तो मेरे सामने तुम्हारे भाई और बहन खड़े हुए हैं, तुम चाहते हो ये जल्द से जल्द ऊपर पहुंच जाएं। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग डर जाता है और वो जल्दी से डोर ओपन करता है और बोलता नहीं नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो, तुमने जो कहा था मैंने कर दिया, तो तुम्हें चाहिए था ना मैं तुम्हें चुनूँ शुयांग को छोड़ के। वांग जी देखता रहा, बोलता बिल्कुल वेरी गुड वीजिंग, तुमने वो काम तो बहुत अच्छा किया, बट अब क्या कर रहे हो वीजिंग तुम, हाँ मेरे साथ चल नहीं रहे हो, हाँ हस्बैंड चलो चलते हैं। वीजिंग बोलता है वांग जी बोलता शट अप, चुपचाप करके चलो। एंड वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है, जियांग यानले आगे आते हैं, बट वीजिंग बोलता है नहीं नहीं शीजे प्लीज़ दूर रहिए, ये 1 नंबर का साइको है, ये कुछ भी कर सकता है। वांग जी देखते बोलता है यस बिल्कुल वीजिंग, आई एम योर साइको हस्बैंड। एंड इसके बाद वांग जी सीधा वीजिंग को खींचते हुए वहाँ से ले जाना स्टार्ट कर देता है। एंड वांग जी बस जियांग फेंगमैन के सामने आता है। देन इसके बाद वो स्माइल करता है। वांग जी देखता है जियांग फेंगमैन को, जियांग फेंगमैन बोलते हैं तो इसका मतलब वो तुम हो। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल मैं हूँ। एंड वो वीजिंग को देखते हैं और फिर वो बोलते हैं ठीक है तुम इसे लेके जा सकते हो, वैसे भी इसने एक काम आज तक ढंग का नहीं किया है, इसने हमारी इज्जत को सबके सामने नीलाम कर ही दिया है, बट आप इसको ले जाके कुछ भी करिए वी डोंट केयर, बट हाँ एक बात ध्यान में रखिएगा और वो ये है कि मेरी ये बिजनेस डील टूटने नहीं चाहिए। एंड ये सुनने के बाद वांग जी देखता है और बोलता हाँ वाह 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 मिस्टर जियांग फेंगम्यान, कितने अमेजिंग पर्सन हो आप, सच में वीजिंग क्या बात है, ये तुम्हारी रियल डैड है ना, कहीं तुम्हारी माँ का अफेयर तो नहीं था। एंड ये सुनने के बाद मैडम यू देखती हैं और बोलती हैं ये क्या बकवास कर रहे हो तुम। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है मतलब देखिए इन्होंने कितना आसानी से अपना बेटा मुझे दे दिया सच में वीजिंग तुम इनके लिए बिजनेस डील थे। और वीजिंग शॉकिंगली देख रहा था, उसे यकीन नहीं हुआ उसकी डैड, उसने वो बोलते हैं वैसे भी मेरी इज्जत सबके सामने नीलाम हो ही गई है और ठीक है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी द ग्रेट लैंड वांगजी बिजनेसमैन के साथ मेरे बेटे को शादी करने का मौका मिला है तो मुझे बुरा फील क्यों होगा। वांग जी स्माइल करता है बोलता बिल्कुल सही कहा आपने, आप बिल्कुल बिजनेस माइंडेड इंसान हैं, आई लाइक यू। एंड जियांग फेंगमैन कुछ नहीं बोलते। मैडम ये बोलती हैं ये क्या बकवास कर रहे हैं, वो हमारा बेटा है। वो बोलते हाँ तो क्या, उसने सबके सामने हमारी इज्जत को नीलाम कर दिया, देखा ना उसने वैसे भी सबके सामने खुद ही कहा कि वो शुयांग से नहीं इस इंसान से प्यार करता है। तो वो बोलती हैं आपके दिख नहीं रहा बेटे को इस इंसान ने मजबूर किया है, साफ साफ आपको नज़र नहीं आ रहा। ये सुनने के बाद जियांग फेंगमैन बोलता है हाँ मुझे दिख रहा है बट इट्स ओके कोई बात नहीं, गलती ज़रूर इसी की रही होगी। एंड वो देख रहे थे। वांग जी बोलता है चलो वीजिंग, मुझे लगा तुम्हारे डैड तुम्हें ले जाने से मुझे रोकेंगे, बट यहाँ पर तो तुम्हारे डैड बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें लेके चला जाऊँ, तो चलो फिर। एंड वांग जी सीधा वीजिंग को खींचते हुए वहाँ से ले जाना स्टार्ट कर देता है। वीजिंग चुपचाप चल रहा था। एंड वांग जी वीजिंग को सीधा अपनी कार के अंदर लेकर आता है, धक्का देता है और वीजिंग सीधा गिर जाता है। वांग जी वीजिंग को देख के स्माइल करता है और बोलता है चलो हस्बैंड आज तुम्हें तुम्हारे घर लेके चलता हूँ, आज से तुम्हारी लाइफ हेल बनना स्टार्ट हो जाएगी। एंड वीजिंग मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, एक बार तुमने मुझे रिजेक्ट किया था सबके सामने एंड नाउ आज सबके सामने तुमने उस इंसान को रिजेक्ट किया है। वीजिंग एक दिन वो था जब तुमने इस शुयांग के लिए मुझे छोड़ा था और आज तुमने इस शुयांग को मेरे लिए छोड़ा है वीजिंग वांगची को देख रहा था। वीजिंग बोलता है मैंने क्या बिगाड़ा है। वांगची बोलता वीजिंग मेरा मूड ऑफ मत करो, मेरा बहुत अच्छा मूड है, आज हमारी शादी हुई है, हमारी वेडिंग नाइट है। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता बोलता नहीं कभी नहीं। वांगची बोलते कभी नहीं, कभी क्यों, आज ही वीजिंग, कभी नहीं, आज ही होगा सब कुछ, ठीक है चलो आज से ही तुम्हारी लाइफ को मैं हेल बनाना स्टार्ट करता हूँ। अभी तक तो मैंने नहीं कुछ भी नहीं किया बट हाँ आज मैं सब कुछ करूँगा। वीजिंग बोलता है तुम पहले ऐसे नहीं थे। वांगची बोलता हाँ मैं पहले ऐसा नहीं था, किसने कहा मैं पहले ऐसा नहीं था। वीजिंग देखने लगता है वांगची को। वीजिंग बोलता है मैंने क्या किया है मैं जानता हूँ, उस टाइम पे मैं ना समझता, मैंने गलती में कर दिया वो सब, प्लीज़ वांगची। वांगजी स्माइल करता है और बोलता है गलती वीजिंग तुम्हारी एक गलती ने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वीजिंग बोलता है मैंने ऐसा भी क्या कर दिया था, मैंने बस। वांगची बोलता है मैं कुछ नहीं सुनना चाहता,
इसके बाद वांग जी वीजिंग को बस वहाँ से सीधा अपने घर लेकर आता है, लैंड मैंशन। एंड वांग जी स्माइल करता है। इसके बाद वो सीधा कार से बाहर निकलता है, वीजिंग को हाथ से पकड़ता है और उसे खींचते हुए घर के अंदर लेकर आता है। एंड वांग जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा वीजिंग जो है ना वो स्ट्रगल कर रहा है या नहीं कर रहा, ही डोंट केयर अबाउट दिस। लायन सेजन वहीं हॉल में बैठे हुए थे और बस अपने कुछ फाइलों को चेक कर रहे थे। एंड तभी कुछ आवाज़ आने लगती है, विजिंग बोलता है छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। बट वांग जी सीधा विजिंग को लेकर आता है और वो अपने भाई को देखता बोलता है गग। एंड लांस सेजन बोलते हैं वांग जी। एंड विजिंग देखता है लांस सेजन को। ऑब्वियसली उसे पता था कि ये इस इंसान का भाई है, मीटिंग में आए थे। विजिंग बोलता है प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लीजिए इस इंसान से, ये बिल्कुल साइको है, प्लीज़ प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। ये सुनने के बाद लांस सेजन बोलते हैं वांग जी बोलता है गग ये मेरा हस्बैंड है। एंड वो देखते हैं और बोलते हैं ओ हाँ ठीक है ओके, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, ठीक है। वांग जी देखता है और बोलता है ठीक है गग। विजिंग शॉकिंगली देखता है, विजिंग बोलता है प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचाओ इस इंसान से। ये सुनने के बाद लायन सेजन देखते हैं एक नज़र वांग जी को और फिर विजिंग को, फिर वो चले जाते हैं वहाँ से बिना कुछ कहे। वो जानते हैं कि इन सब की वजह से उनकी फैमिली आज इस दुनिया में नहीं है। इसके तुरंत ही बाद वांग जी विजिंग को सीधा वहाँ से अपनी गोद में कैरी करके लेके जाता है। एंड हम देखते हैं सॉन्ग लैन को, जो ये सब देखता है और वो बस अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो बोलता है मैंने बॉस को आज तक इतने गुस्से में कभी नहीं देखा, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिरकार इस इंसान ने किया क्या है जिस वजह से बॉस इस हद तक गिर सकते हैं। बॉस ने मतलब इस इंसान को क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा। बट इसके बाद भाई अब वांग जी को देखते हैं। वांग जी सीधा विजिंग को अपने लग्जूरियस बड़े से रूम में लेकर आता है। वांग जी ने विजिंग को कैरी किया हुआ था अपने शोल्डर पर। वांग जी तुरंत ही विजिंग को लाके फेंक देता है। एंड विजिंग वांग जी को देखने लगता है। वांग जी ने विजिंग को फ्लोर पर फेंका था। वांग जी स्माइल करता है और बोलता विजिंग कैसा लग रहा है तुम्हें, ये तुम्हारे हस्बैंड का घर है, आज से तुम्हारा, अब तुम यहीं पर रहोगे, जियोगे मरोगे सब कुछ यहीं पर करोगे, ठीक है। पूरी ज़िंदगी अब तुम्हें इसी रूम के अंदर बितानी है मेरे साथ, ठीक है। वीजिंग देखता है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वीजिंग को देख के ऐसे वांग जी को बहुत मज़ा आ रहा था। वीजिंग बोलता है आखिर क्यों। वांग जी वीजिंग के पास आता है, सीधा वीजिंग के फेस को पकड़ता है और उसे पिंच करता है और बोलता है वीजिंग तुम्हें याद नहीं है तुमने क्या किया था, हाँ तुम्हारी एक गलती ने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी वीजिंग। वीजिंग बोलता है मैंने तो बस। वांग जी बोलता है चलो अब एक अच्छे हस्बैंड की तरह चलो, जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। वांग जी तुरंत ही जाता है और सोफे पर जाके बैठ जाता है। विजिंग को देखता बोलता चलो इस कबर्ड में वाइन है, चलो वो निकालो और मुझे वाइन सर्व करो, मेरा बहुत मन है वाइन पीने का तुम्हारे हाथों से, क्या करूँ, मेरा मन था कि मेरा हस्बैंड आएगा मुझे वाइन पिलाएगा, चलो। विजिंग बस देख रहा था। वांग जी जो है ना वो बोलता है चलो जो मैंने कहा वो करो। वीजिंग डरते हुए हाथों से वांग जी को देखता है। वांग जी बोलता है जाओ। एंड वांग जी इतना जोर से चिल्लाता है कि वीजिंग डर जाता है। एंड तुरंत ही वीजिंग जाता है उस कबर्ड को ओपन करता है एंड ओबियसली उसके अंदर वाइन्स थी। वांग जी तुरंत ही बोलता है वो रेड वाइन लेकर आओ। इसके बाद वीजिंग जो है ना वो बॉटल देखता है एंड वो चुपचाप करके रेड वाइन की जो बॉटल थी वो लेकर आता है। उसके बाद वांग जी स्माइल करता है। वीजिंग जो है ना वांग जी को देखता है। वीजिंग बोलता है क्या करना है। वांग जी बोलता है क्या करना है, चुपचाप करके यहाँ पर आओ, मेरी गोद में आकर बैठो, मेरे लैप में चलो। वीजिंग बस देख रहा था। वीजिंग बोलता मैं वांग जी बोलता तुम पता है ना वीजिंग मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, तुम क्या चाहते हो मैं क्या करूँ तुम्हारे उस सो कॉल्ड फियोन से, अरे नहीं 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 तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड, उसके मैंने एक ही पैर पर गोली मारी थी, तुम क्या चाहते हो उसे जान से मार दूँ। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता नहीं 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 प्लीज़ ऐसा मत करना। वांग जी बोलता है तो अब तो एक अच्छे बच्चे की तरह चुपचाप करके मेरे लैब में आकर बैठ जाओ और उसके बाद मुझे वाइन पिलाओ अपने हाथों से, मेरा बड़ा मन है कि मैं तुम्हारे हाथों से पीऊँ स्वीट हार्ट। एंड वीजिंग जो है ना बिल्कुल ऐसा ही करता है। वीजिंग वांग जी की गोद में आकर बैठ जाता है और वांग जी अपने हाथों को वीजिंग की कमर के चारों तरफ रैप करता है और उसे अपने क्लोज कर लेता है। वीजिंग वांग जी से सीधा सट जाता है। इसके बाद वांग जी बोलता है चलो वाइन का ढक्कन ओपन करो और मुझे अपने हाथों से वाइन पिलाओ। वीजिंग देखकर बोलता मैं, वांग जी बोलता एंड वो वीजिंग के लिप्स पे हाथ रखता है और उसके बाद विनी के लिप्स को अपने थंब से टच करता है और बोलता है चलो स्वीट हार्ट जल्दी करो इससे पहले कि तुम्हारे हस्बैंड का दिमाग ख़राब हो जाए। इसके बाद वीजिंग जो है ना वो वांग जी को देखता है और वो फिर ढक्कन ओपन करता है और अपने कांपते हुए हाथों से ही वांग जी को वाइन पिलाता है। वांग जी देख रहा था वीजिंग किस तरह से काँप रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। और उसके बाद जो वांग जी था ना वो धीरे धीरे करके वीजिंग की कमर को टच कर रहा था, उसकी बॉडी को टच कर रहा था और वीजिंग को ये चीज़ बहुत ही अजीब फील करवा रही थी। इसके बाद जो वांग जी था वो बोलता है पिलाओ मुझे। एंड वीजिंग वांग जी ने इतने ज़ोर से कहा था कि डर जाता है। वांग जी को देख के वीजिंग धीरे धीरे करके बॉटल वांग जी के लिप्स के पास करता है
वांग जी वाइन पीता है, एक सिप लेता है और बोलता है यम्मी। एंड इसके बाद वो वीजिंग को देखता है, बोलता है चलो और पिलाओ। एंड इसके बाद वीजिंग और पिलाता है। वांग जी वो वाइन अपने माउथ में लेता है और उसके बाद तुरंत ही वो वाइन वीजिंग के माउथ के पास जो है ना वो करता है और बोलता है तुम ड्रिंक करोगे। वीजिंग बोलता है मुझे नहीं करना। वांग जी बोलता है ओके ठीक है। वांग जी फिर से वीजिंग को इशारा करता है। वीजिंग फिर से वांग जी को वाइन पिलाता है। वांग जी वाइन को अपने माउथ में लेता है। देन फिर वो सीधा वीजिंग के हाथों से जो वाइन की बोतल थी उसे टेबल पर रखता है। एंड देन वीजिंग के लिप्स से अपने लिप्स को अटैच करता है और उसे किस करता है वाइल्डली, और वीजिंग के माउथ में उस वाइन को डाल देता है अपने माउथ के थ्रू ही। एंड जब वीजिंग खांसने लगता है, वांग जी से दूर होता है वीजिंग। एंड वीजिंग देखने लगता है। वांग जी स्माइल करता है। इसके बाद तुरंत ही वांग जी उस वाइन की बोतल को फिर से उठाता है और उसे फिर से लेता है। एंड देन दोबारा से वीजिंग को किस करता है एंड सेम वैसे ही वीजिंग को वाइन पिलाता है। एंड वीजिंग अजीब सा हो जाता है, उसे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती। बट वांग जी तो उसे क्या मतलब। इसके बाद वांग जी सीधा वीजिंग को देखता है और वो वीजिंग को बोलता है चलो उस कबोर्ड को ओपन करो और उसमें से एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी मैंने तुम्हारे लिए वेडिंग ड्रेस रखी है, जाओ उसे पहन कर आओ। वीजिंग वांग जी को देखता है और वो ना नुकुर करे इससे पहले वांग जी बोलता है अगर तुमने फिर से मुझे ना नुकुर किया ना वीजिंग, तो उसके बाद मैं जो भी करूँगा वो तुम झेलोगे। वीजिंग डर जाता है और वो सीधा कबर्ड के पास जाता है, बॉक्स ओपन करता है। वांग जी बोलता है चलो जाओ बाथरूम में जल्दी से जाके शावर लेके इसे पहन कर आओ, तब तक मैं बात लेके आता हूँ दूसरे रूम में। एंड इसके बाद वांग जी उठ जाता है। एंड वीजिंग बस वांग जी को देखता है और वो चुपचाप उस पैकेट को लेके चला जाता है बाथरूम में। वांग जी दूसरे बाथरूम में जाता है, शावर लेता है और शावर लेकर वो वापस अपने रूम में आता है। एंड वो आकर सीधा सोफे पर बैठ जाता है और उसके बाद वो वाइन जो है ना उसे लेता है, ग्लास में वाइन डालता है और उसे पीने लगता है सिप एक एक। एंड वीजिंग का वेट करने लगता है अंदर। वीजिंग बस जैसे उस ड्रेस को देखता है वो शॉक। वीजिंग बस अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है क्यों 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 ये सब मेरे साथ हो रहा है क्यों। एंड वीजिंग को वांग जी चिल्ला कर बोलता है कितना टाइम लगाओगे। एंड वीजिंग डर जाता है। उसके बाद उसे न चाहते हुए भी वो ड्रेस पहन के बाहर आना पड़ता है। वांग जी देखता है और बोलता है ओह माय गॉड बहुत सेक्सी लग रहे हो तुम। एंड इसके बाद वीजिंग बस देखता है वांग जी को अपनी टेरी आइज से। वांग जी बोलता है स्वीट हार्ट चलो जल्दी करो मेरे पास आओ, अपने हस्बैंड को और मत तड़पाओ। इसके बाद वीजिंग धीरे धीरे वांग जी के पास आता है। वांग जी डायरेक्टली वीजिंग को कमर से पकड़ता है और अपने पास करता है। एंड देन उसे अपनी लैब में बिठाता है और फिर वीजिंग को देखने लगता है। वांग जी वाइन जो है ना वो उसे देखता है। एंड इसके बाद वांग जी पहले तो वीजिंग के शोल्डर को देखता है। एंड वांग जी धीरे धीरे करके वीजिंग के जो ड्रेस थी उसे थोड़ा सा खींचता है। एंड एक जो बोल सकते हैं रोब था वो ओपन होता है। एंड वीजिंग के एक शोल्डर से वो रोप साइड हट जाता है। एंड वांग जी वीजिंग के शोल्डर पर फिर उसे किस करने लगता है। एंड वीजिंग आंखें बंद कर लेता है, उसे बहुत अजीब लग रहा था। एंड वांग जी तो बस वीजिंग को किस किया जा रहा था। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि स्टोरी पसंद नहीं आ रही तो मैं सोच रही हूँ मैं इस स्टोरी को जो है ना वो एक लॉन्ग चैप्टर बना के 2-2.5 घंटे का ख़त्म कर दूँ। ओके फिर मैं वन शॉट ही शेयर किया करूँगी। बाय बाय एवरीवन।